हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आरआरबी जेई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर 2025 का ड्राफ्ट नोटिस आउट हुआ। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। बात आती है अब सर डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसके अंदर हमें यह पता रहता है कि हमारी पर्टिकुलर किसी जोन के अंदर, हमारी रिस्पेक्टिव किसी जोन के अंदर, हमारी ब्रांच के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, हमारी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, और ये सारी चीजें सर उसके अंदर हमारी मेंशन होती हैं। तो सर ये हमें कब देखने को मिलेगा? तो चलिए जरा मैं आपको समझाता हूं कि आप रिसेंटली देखोगे रेलवे के किसी भी वेबसाइट के ऊपर, आरआरबी बोर्ड के किसी भी वेबसाइट पर, मेरे सामने यहां पर आरआरबी भोपाल की वेबसाइट है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे लेटेस्ट अपडेट के अंदर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 आ चुका है। और आरआरबी जेई 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 5, यानी कि इसके बाद आरआरबी की वेबसाइट पर जो सीईएन आने वाला है वो आपका आरआरबी जेई का ही है। रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से बात करा था एम्प्लॉयमेंट न्यूज के बारे में कि भाई हमारे आरआरबी जेई की 2570 ही वैकेंसी है और उसके जो फॉर्म फिलअप हैं वो 31 अक्टूबर से होने वाले हैं। आज मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं 6 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर में करीब करीब आप मान सकते हैं कि 24 दिन के आसपास का समय है। तो इन 24 दिन में से सर ये पर्टिकुलर डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा? फॉर्म तो 31 अक्टूबर से फिल हो जाएगा। तो देखते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन किस तरीके का रहता है। तो अभी रिसेंट वाला जो आया हुआ है वो सेक्शन कंट्रोलर का है, और सेक्शन कंट्रोलर का अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन देखोगे वो कुछ इस प्रकार का रहता है। और ऐसा ही आपका जेई का भी आने वाला है, जहां पर आपकी हर चीज मेंशन होती है। हर चीज मतलब आपको जितनी चीजों की जरूरत है, कास्ट सर्टिफिकेट की ये डेट, वो डेट क्लियर, कास्ट सर्टिफिकेट की कट ऑफ डेट कितनी है, या मैं बात करूंगा तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या अवेलेबल हैं, क्या फोटो अपलोड क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीजें यहां मेंशन रहती हैं आपकी हर एक चीज। और आपकी पर्टिकुलर ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज और जोन वाइज वैकेंसीज भी यहीं पर मेंशन की जाती हैं। इससे हमें आइडिया क्या लग जाता है भाई? इससे हमें आइडिया लग जाता है कि सपोज मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं फॉर्म फिलअप करने जा रहा हूं आरआरबी अजमेर बोर्ड में, और मान लीजिए मेरी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो सिविल इंजीनियरिंग अगर मेरी ब्रांच है तो मुझे ये देखना है, और मान लीजिए मैं यूआर कैटेगरी में आता हूं तो मुझे ये देखना है कि मेरी यूआर कैटेगरी में सिविल की कितनी ब्रांच आई हुई है। तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। फिर आपको इसके अंदर यह भी पता चल जाएगा कि जो हमारी डिपार्टमेंटल वैकेंसीज हैं वो कैसी हैं, डिपार्टमेंट वाइज कैसे वैकेंसी है, कैरिज वैगन में कितनी वैकेंसी, इनमें कितनी। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको चश्मा लगा हुआ है वो सब जगह एलिजिबल नहीं होते, तो उनको ये पता चल जाता है कि वो कितने के लिए एलिजिबल है। और इसी को हम लोग सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यानी कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका जल्द ही आपके सामने अभी आने वाला है, क्योंकि 31 अक्टूबर से पेपर आ जाएगा। और मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि 15 अक्टूबर तक या मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा, उसके पहले ही आपको ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर उसके बाद लेट होता भी है तो फिर वो दिवाली तक जाएगा, लेकिन इतना लेट होना नहीं चाहिए। 15 अक्टूबर के पहले मुझे लगता है कि आपका ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिसको मैं आकर के आपको बेहतरीन तरीके से चीजें बताऊंगा। बात आती है तैयारी करने के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि अभी आने वाले समय के अंदर आरआरबी जेई थोड़ा सा, देखो वैकेंसीज तो नो डाउट हमारी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो वो कम है, बट पॉइंट ये कि जितनी वैकेंसीज है हमारी, अगर इनको हमें ग्रैब करना है तो इस बार थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। इस बार चीजों में थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगेंगे। इस बार हमें सीबीटी 1 को भी बहुत इज्जत के साथ देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंटेंट को और बहुत अच्छी तरीके से उस कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा, चाहे वो साइंस का हो, या अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का हो, मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो। और सीबीटी 1 में एक अच्छा स्कोर ही हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे लास्ट टाइम 7900 वैकेंसीज थी, तब जाकर के सीबीटी 1 में बच्चे 70-75 नंबर लेके आए थे, तब जाकर के उनका पर्टिकुलर सीबीटी 1 क्लियर हुआ था। तो इस बार आपको उतने ही एफर्ट्स मारने पड़ेंगे और थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरीके से अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से सीबीटी 2 के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। सीबीटी 2 के ऊपर इंपैक्ट यह आएगा कि सीबीटी 2 में हमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। देखिए रेलवे का पेपर उठा के देख लो, रेलवे पेपर आसान ही बना रहा है, टफ पेपर नहीं बना रहा है। आसान पेपर में ही स्कोर आपका ज्यादा होता है। अगर हम टेक्निकल के पोर्शन की भी बात करें तो लास्ट टाइम भी रेलवे ने टेक्निकल के पोर्शन में, खास करके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में तो पेपर डिसेंट ही बनाया था, कोई दिक्कत नहीं थी। पेपर में आराम से अच्छा स्कोर खड़ा किया है बच्चों ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, उनका पेपर उस तरीके का नहीं आया था जैसा बाकी ब्रांचेस का पेपर आया था। तो वहां पे भी स्टूडेंट्स ने काफी हद तक स्कोर करने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं बेहतर स्कोर किया। और इस बार हमें थोड़ा और ज्यादा स्कोर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज हमारी जो है ऑलमोस्ट वो 1/3, 1/3 कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात आती है मेहनत आप कब से करना स्टार्ट करोगे। अब आपके पास समय ये है, या तो आप अभी से स्टार्ट कर दो क्योंकि चीजें तो आपके सामने ही है सारी, राइट, या फिर आप इस
दिन का भी वेट कर सकते हो कि सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन कब आएगा। सर मैं अपने पास पहले देखूंगा कि मेरे डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, मेरे बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, जिस बोर्ड से मुझे फॉर्म फिलअप करना है या कौन से भरना है। उसके बाद सर फिर जब फॉर्म फिल कर दूंगा नवंबर में, फिर तैयारी करना चालू करूंगा। या कुछ बच्चों की ये भी चीज होती है कि जब पूरा फॉर्म फिल की डेट खत्म हो जाती है उसके बाद वो सोचते हैं तैयारी करें। और कुछ फिर एक फोर्थ वैरायटी के बच्चे आते हैं जिनको जब डेट पता चलती है सीबीटी 1 की तब तैयारी करते हैं। तो देखिए एक ही चीज है, बहुत ज्यादा आरआरबी आपको टाइम नहीं देगा। ये अगर हम देखें तो सेकंड लास्ट रिक्रूटमेंट रहेगा 2025 का, मतलब 2025 में जितने आरआरबी के रिक्रूटमेंट आ रहे हैं ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक एनटीपीसी का और आना है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि लास्ट टाइम भी आरआरबी ने सभी एग्जाम्स, मतलब सभी एग्जाम्स को एक साथ करवाने की कोशिश करी थी। एएलपी, टेक्नीशियन और जेई में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रखे थे। सेम ये चीज भी यहां पर भी आपकी लागू होती है। तो अगर आप देखेंगे नवंबर में आपका फॉर्म फिलअप होगा तो नवंबर के तुरंत ही बाद से भाई ये प्रोसेस में लग जाएंगे आपके सीबीटी 1 को कराने के लिए। तो अब आपके पास बहुत ज्यादा समय उतना नहीं है, तो अक्टूबर पूरा अच्छे से यूटिलाइज करिए, नवंबर अच्छे से यूटिलाइज करिए, दिसंबर अच्छे से, ये 3 महीने तगड़े की तरह आप पढ़ाई करिए। तो कम से कम आपके पास ये मौका रहेगा कि यार जनवरी में जाकर के मैं चीजों को अच्छे से रिवाइज करूं, जनवरी में जाकर के मैं मॉक टेस्ट अच्छे से दूं, जनवरी में जाकर के मैं रिविजन अच्छे से करूं मैराथन के फॉर्म में। उस समय पे आप पैनिक नहीं होंगे। और अगर अभी आप अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना को जाने देने की कोशिश करेंगे तो फिर सीधी सी बात है आपके पास उतना समय नहीं रहेगा जितना एक सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए समय की जरूरत है। तो मेरी यही छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अभी से अपनी तैयारी करना चालू कर दीजिए। रेलवे ने तो आपको बता ही दिया कि वो कब क्या क्या चीजें करने वाला है और कब क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट करने वाला है। तो समय अब आपके पास है, बढ़िया तरीके से स्टार्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए हमने गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम को फाइनली बैक कर दिया है। लास्ट ईयर भी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम था, इस साल भी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर आपको अपनी रेलवे की तैयारी करने के लिए जेई क्या सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और ईसी सीएसआईटी वाले बच्चे जितने भी हैं जेन्युइन तैयारी करने के लिए एक ही जगह पर एक ही जीएसपी प्रोग्राम के अंदर आपको हर एक चीज मिलती है। आप यहां पे देख भी सकते हो चैनल के ही पास ये सारे पैरामीटर्स आपको जीएसपी के अंदर मिलते हैं। लाइव क्लासेस, लाइव पीवाईक्यू सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप, उसके बाद गूगल मीट के सेशन, ऑफलाइन सेंटर टेस्ट भी मिलेंगे आप लोगों को। एवरी वीक की आपकी प्रोग्रेस अपडेट मिलती है, डेली रिवीजन टास्क मिलेगा, क्लियर फॉर्मूला पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रैश कोर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 किताबें आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सारा का सारा आपका सिलेबस अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको एक गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम के अंदर मिलती हैं। इसकी लिंक आपको यहीं पर दिख जाएगी, यहां पे आप देख सकते हो पर्टिकुलर चैनल के नेम के आगे, और आपकी जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसी पर्टिकुलर ब्रांच पे आप आ जाइएगा और आकर के आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज आरआरबी जेई सिविल जीएसपी, दिस इज आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल जीएसपी, इट इज मैकेनिकल जीएसपी, इट इज सीएसआईटी। अब जैसे मैं एक लिंक ओपन करूंगा तो ये आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएगा, आप अपनी तैयारी करना चालू कर सकते हैं। ईएमआई का ऑप्शन भी है आपके पास, वन टाइम पेमेंट का भी ऑप्शन है आपके पास, और जब भी आप पेमेंट करने जाएं तो टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड है उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। और जैसे ही आप टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड अप्लाई करोगे तुरंत ही आपको यहां पर एक डिस्काउंट प्रोवाइड कर देगा। तो आप 3 ईएमआई के थ्रू काम कर सकते हो अपना, और आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो। बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो भी मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप 70% कंटेंट भी इसका कंज्यूम करते हो तो हमें ये पता है कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है किसी कारण से, जो कि आपको खुद ही पता चल सकता है ऐसे टाइम पर, तो ये पूरी की पूरी फीस जो आपकी रहती है, पूरी की पूरी 100% फीस आपको रिफंड की जाती है, क्योंकि हमें पता है यार कि हम आपकी एग्जैक्टली गारंटी लेते हैं कि कैसे हमको वहां तक आपको लेके जाना है। ये टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है, इसको आप अप्लाई करके अभी रिसेंटली जाकर के इसको एनरोल कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 15 अक्टूबर तक वेट करिए, 15 अक्टूबर के पहले एनी हाउ आपका डिटेल सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।